हर साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि को भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इसे भाद्र द्वितीया भी कहा जाता है। यह पावन पर्व भाई बहन के अटूट स्नेह और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना करती है। विवाहित बहनें विशेष रूप से अपने भाइयों को घर आमंत्रित करती हैं, उन्हें सूखा नारियल भेंट करती हैं और प्रेम पूर्वक भोजन कराती हैं। मान्यता है कि भाई दूज के दिन बहन के घर जाकर भोजन करने से भाई की आयु में वृद्धि होती है तथा जीवन और सुख समृद्धि का वास होता है। इस शुभ दिन को यम द्वितीया भी कहा जाता है। धार्मिक दृष्टि से इस दिन की कथा का विशेष महत्व है, जिसे सुनना और सुनाना अत्यंत फलदायी माना गया है। होली के बाद मनाए जाने वाले भाई दूज से जुड़ी एक लोक प्रचलित कथा है। एक नगर में एक वृद्धा अपने बेटे और बेटी के साथ रहती थी। समय के साथ बेटी का विवाह हो गया। एक बार होली के बाद बेटे के मन में अपनी बहन से मिलने और उससे तिलक कराने की तीव्र इच्छा जागी। उसने अपनी माँ से बहन के घर जाने की अनुमति मांगी। पहले तो माँ ने टालने की कोशिश की, लेकिन बेटे के बार बार आग्रह करने पर उसे जाने की अनुमति दे दी। घर से निकलते ही रास्ते में उसे एक नदी मिली। नदी बानो बोल उठी कि मैं तुम्हारा काल हूँ, जैसे कि तुम मेरे जल में उतरोगे तुम डूब जाओगे। यह सुनकर वह घबरा गया। वह ऐसा हाथ जुटाकर बोला, पहले मैं अपनी बहन से तिलक करवा लूं, उसके बाद तुम मेरे प्राण ले लेना। आगे बढ़कर वह जंगल में गया और वहां पर एक भयंकर शेर मिला। उसने शेर से भी वही विनती की। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक सांप पेड़ से लपटा मिला। उस सांप ने कहा, मैं तुम्हारा काल हूँ, मैं तुम्हें डसने आया हूँ। युवक ने उससे भी यही निवेदन किया कि पहले बहन से मिल लेवे, फिर जो दंड होगा वो दे देना। किसी तरह वह अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई को देखते ही स्नेह से गले लगाया, तिलक किया और प्रेम पूर्वक भोजन कराया। भोजन करते समय भाई को उदास देखकर बहन ने उसके दुख का कारण पूछा। तब भाई ने रास्ते में मिली सभी बाधाओं की बात बता दी। यह सुनकर बहन तुरंत भाई के साथ चलने को तैयार हो गई। उसने शेर के लिए मांस, सांप के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी साथ ले ली। लौटते समय सबसे पहले शेर मिला। बहन ने उसके आगे मांस डाल दिया, जिससे वह शांत हो गया। आगे सांप मिला तो उसने उसके सामने दूध रख दिया और वह भी शांत हो गया। जब वे नदी के पास पहुंचे तो लहरें तेज उठने लगी। बहन ने श्रद्धा से और नदी को ओढ़नी अर्पित की, जिससे नदी भी शांत हो गई और दोनों सुरक्षित पार हो गए। इस प्रकार बहन ने अपने प्रेम, बुद्धिमत्ता और साहस से भाई पर आने वाली हर विपत्ति को टाल दिया। तभी से मान्यता है कि चैत्र मास की द्वितीय तिथि अर्थात होली के अगले दिन भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं।